लाइनें लगी हैं अंदर? बहुत लंबी लंबी सर, बच्चे रो रहे हैं, बहुत ट्रबल करना पड़ रहा है। करेंसी कोई लोग हैं वहाँ पर जो आपको गाइड कर रहे हो? नो, किसी को खुद ही नहीं पता कि क्या गाइड करेंगे वो लोग। यहाँ पर आते ही सरप्राइज था कि आपको तो पूरी फ्लाइट RT-PCR टेस्ट होगा, तो I was not prepared. It is difficult actually. I don't think I'll be thinking of traveling anytime soon with a small child. You know. तो अभी हमें ये इसका आइडिया नहीं था कि आज से शुरू हो गया है, तो बहुत दिक्कत हुई। अभी हमने वो महंगे वाला RT-PCR करके 4000 रुपये में तो 1 घंटे का टाइम दिया था, पर 2 घंटे लग गए हैं। तो ये मतलब कस्टमर फ्रेंडली तो नहीं है, और दूसरा हेल्प भी हमें पूरी नहीं मिल पाई। ब्रिटेन और यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे हर्ष, प्रियंका और रविंदर के लिए दिल्ली आना मानो गुनाह हो गया। कोई सुविधा अरेंज नहीं था यहाँ पे, कोई अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। यहाँ आने के बाद आपको सीधा लाइन में लगा दिया, आप जाओ RT-PCR करो, और वो भी तब बताएंगे आपको जब कि कौन सा करना है। 15 मिनट बाद पता चला कि आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो रैपिड PCR। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच दिल्ली आने वाले इन मुसाफिरों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपने ही देश में कदम रखने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत आने से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया। इसको लेकर संशोधित गाइडलाइन रात 12 बजे के बाद यानी 1 दिसंबर से प्रभावी हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है अंदर, मतलब बेहद बहुत परेशान हो रही है। कैसे परेशान हो रही है? आप जब फ्लाइट से उतरे तो उसके बाद क्या क्या हुआ पूरा? कोई गाइडेंस नहीं थी हमको कि आपको PCR टेस्ट कराना है, और नहीं तो हम लोग पहले ऑनलाइन बुक करा के आते। उसके बाद 2 टेस्ट हैं यहाँ पे, एक है नॉर्मल टेस्ट और एक है रैपिड फायर। नॉर्मल टेस्ट लाइक वो ले रहे हैं 8 घंटे, और जो रैपिड फायर है वो 1 घंटा बोल रहे हैं, बट 1 घंटे में किसी को रिपोर्ट दी नहीं। तो अंदर काफी लोग परेशान हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे वेट नहीं कर पा रहे, उनका खाने को कुछ नहीं है ना। कितना टाइम लगा आपको? हमको सर 4 घंटे लग गए आफ्टर पेइंग 4000। सिर्फ टेस्ट में लगा टाइम, टेस्टिंग में 2-2.5 घंटे टेस्टिंग में लगे हैं। हमारे पास सपोज हमारा कार्ड नहीं चल रहा, पैसे हमारे पास है नहीं, कहते भी 3900 रुपये एक का है। अब 6 घंटे पर बोल लेनी है तो उसका 500 रुपये है। इतना हैरान कर रहे हैं, कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी वर्कर नहीं है, बड़ी मुश्किल हो रही है। नए नियम के मुताबिक दिल्ली पहुंचने पर मुसाफिरों को टेस्ट करवाना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा, और फिर उन्हें 7 दिन तक होम क्वारंटाइन करना होगा। इसके बाद उन्हें एक बार फिर टेस्ट करवाना होगा, और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही वो बाहर जा सकेंगे। वो सभी देश जो हाई रिस्क कैटेगरी में है, जिसमें अब यूनाइटेड किंगडम्स को भी शामिल किया गया है, वहां से अगर आप आते हैं तो आपको उतरते ही 2 टाइप के टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। एक टेस्ट है एंटीजन टेस्ट जो 500 रुपए में हो जाएगा, और दूसरा है RT-PCR टेस्ट जिसके लिए आपको 4000 रुपए देने पड़ेंगे। जब आप RT-PCR टेस्ट का इंतजार करेंगे तो उसका रिजल्ट 5 से 6 घंटे में आएगा। एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट 1 से 1.5 घंटे में आ जाएगा। कई सारे लोग जो कई देशों से आए हैं, उन्होंने आज तक को ये बताया कि अंदर कतारें काफी लंबी हो चुकी हैं। जब आप RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर ही कमरे बना दिए गए हैं, जहां पे सोशली डिस्टेंस आपको किया जाएगा, और आपको वहां पे 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता, आप एयरपोर्ट छोड़ नहीं सकते हैं। भारत ने कई देशों को हाई रिस्क वाले देशों की कैटेगरी में रखा है, जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का वायरस दस्तक दे चुका है। भारत ने फिलहाल अफ्रीकी देशों की फ्लाइट पर बैन नहीं लगाया है, लेकिन एहतियात बरतते हुए ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को जोखिम वाले देशों की सूची में रखा है। इसलिए जो भी इन देशों से दिल्ली लौट रहा है, उसकी सख्त जांच की जा रही है। 11 बजे फ्लाइट थी उनकी, तो ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, तो मेरे को लगा कि अभी तक वो आ जाएंगी। तो अभी मेरे को पता लगा कि 6 घंटे का वेट है। इट्स अ सडन शॉक। मेरा तो ठीक है, मैं यंग हूँ, पर यहाँ पर बूढ़े लोग हैं, उनको भी वेट करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से इस सख्ती की एक बड़ी वजह पिछली गलती से सबक है, क्योंकि पिछली बार जब वुहान में कोरोना फैला था, तब सरकार पर आरोप लगे थे कि उसने समय रहते विदेशी फ्लाइट बंद नहीं की थी। इस वजह से बाहर से कोरोना आता रहा और फैलता रहा। इसीलिए इस बार सरकार बाहर से आने वाले यात्रियों की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार रात 12 बजे के बाद से सुबह करीब 8 बजे के बीच 1013 यात्री जोखिम वाले देशों से उतरे। इनमें से 792 का रैपिड टेस्ट और 211 यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया।
पहले भी हम लोग 5 से 7,000 सैंपल्स डेली के करते थे, जो कि बाद में 500 सैंपल्स तक रिड्यूस हो गया, क्योंकि जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया इस टेस्टिंग से। बट अब क्योंकि नया वेरिएंट आया है, इसकी वजह से हम फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीक आवर्स में रात में करीब 1000 से 1500 सैंपल्स का लोड एक्सपेक्टेड है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ान शुरू करने के फैसले को भी टाल दिया है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट के निर्णय पर रोक लगा दी गई है। नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। सरकार ने करीब 619 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन लगाया था। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन से 3 दिन पहले यानी 22 मार्च को इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैन लगाया गया था, लेकिन पिछले महीने की 26 तारीख को बैन खत्म करने की घोषणा की गई थी, मगर कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए इसे टाल दिया गया है। पिछले शनिवार को ओमिक्रॉन पर बुलाई गई आपात बैठक में पीएम ने विदेश से आने वाले लोगों की सख्ती से जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद मुंबई में भी विदेशी यात्रियों को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है, जहां दूसरे, चौथे और 5वें दिन उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव निकलने पर यात्रियों को अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जोखिम वाले देशों से आए यात्रियों को 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। हालांकि हवाई यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार के बनाए गए इन अलग नियमों पर केंद्र ने उसे चिट्ठी भी लिख दी है। कोरोना के इस नए खतरे से दुनिया भर की सरकारें अलर्ट हो गई हैं, जिसकी वकालत WHO भी कर रहा है। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने आज तक से बातचीत करते हुए लोगों को घबराने के बजाय सतर्क रहने की सलाह दी। कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है। इससे वैज्ञानिकों की इसी सलाह पर भारत भी कोरोना से जंग में आगे बढ़ रहा है। बाहर से आने वाली फ्लाइट की वजह से दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ सकता है, जिसे लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है।